4 दिन पूर्व 1 नवंबर की शाम करीब 4 बजे रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक मकान में 2 महिलाओं की हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया था, जिसमें किसी अज्ञात आरोपी ने किराए के मकान में रह रही मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। करवा चौथ के दिन शाम करीब 4 बजे हुए इस जघन्य दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मां बेटी के हत्यारे को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्तारी में आए हुए हत्यारे का नाम ग्रामीण थाना नवेगांव ग्राम नेत्रा निवासी संतोष पिता रामचरण लिल्लारे बताया गया है, जिसके पास से पुलिस ने हत्या में उपयोग किया गया हथौड़ा, मोटरसाइकिल, हत्या के बाद चोरी की गई सोने की चैन और नगद 800 रुपए सहित कुल 1,05,000 रुपए का माल जब्त किया है। वहीं आरोपी को धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है, जिसकी तमाम जानकारी शनिवार को पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस जघन्य दोहरे हत्याकांड में पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी संतोष लिल्लारे ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह बढ़ई का काम करता है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसे लग रहा था कि रेलवे स्टेशन रोड निवासी रमेश टांग के मकान में किराए पर रह रही उसकी 70 वर्षीय नानी चंद्रावती लिल्लारे और चंद्रावती की बेटी 57 वर्षीय फुलवंता बाई पति बुला की सुलाखे के पास बहुत धन है। पैसों के लालच में उसने अपनी नानी और मौसी के घर चोरी की योजना बनाई। 1 नवंबर को अपनी नानी चंद्रावती के घर वहां पहुंच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को इस बात की जानकारी थी कि दोपहर करीब 2:45 बजे उसकी मौसी फुलवंता घर पर नहीं है, जो किसी काम से बाहर गई है। इसी मौके का फायदा उठाकर आरोपी मोटरसाइकिल से किराए पर घर पर रह रही नानी चंद्रावती के घर पहुंचा और दरवाजे की कुंजी ठीक करने के बहाने बैग से हथौड़ा निकालकर अपनी नानी के सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। वहीं चोरी की मंशा से अलमारी तलाश करने लगा। उसी दरमियान अचानक उसकी मौसी फुलवंताबाई घर पहुंची, जिसने चंद्रावती के बारे में पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि नानी घर के अंदर है और वहां घर की कुंडली सुधारने के लिए आया है। जब उसकी मौसी फुलवंता अपनी मां चंद्रावती को देखने अंदर गई तो आरोपी संतोष ने अपने मौसी के सर पर भी हथौड़े से वार कर उसकी भी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी संतोष ने दरवाजा तोड़कर अलमारी में रखे करीब 55,000 रुपए की सोने की चैन व नकदी 800 रुपए चुराकर वह हथौड़ा को बैग में रखकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया, जिसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक नग हथौड़ा, करीब 50,000 रुपए कीमत की मोटरसाइकिल, करीब 55,000 रुपए कीमत की सोने की चैन और नगद 800 रुपए सहित 1,05,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को दिए गए बयान में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आपको बताएं कि गिरफ्तार आरोपी के ऊपर इसके पूर्व भी ग्रामीण थाना में 34A आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज है, जिसे अब मां बेटी की निर्मम हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया है। उसके बाद हम लोगों ने विशेष जांच दल SIT का गठन किया एडिशनल विजय डाबर के नेतृत्व में, और CSP साहब अंजुल और उनकी पूरी टीम, ये कोतवाली भरवेगी ग्रामीण, सभी लोगों ने दिन रात मेहनत करके 45 घंटे के अंदर हम लोगों ने आरोपी को ट्रेस किया है। उसको राउंड अप करके उससे हत्या कारित करने वाला जो औजार, एक हथौड़ा, जो हेवी हथौड़ा था जिससे उसने सर पे वार करके उनकी हत्या की थी, उसको भी बरामद किया है। मैं अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि बहुत ही चैलेंजिंग केस को बहुत कम टाइम में सॉल्व किया। क्या मुख्य मेथड है, क्यों क्या कारण है? आरोपी से जो अभी पूछताछ हुई है, वो आरोपी मुख्यतः इन आरोपी की ये मौसी और नानी, ये दो लगते थे, मतलब अपनी सगी मौसी और सगी नानी का हत्या उसने की है। फाइनेंशियल तौर पे आरोपी थोड़ा वीक था, जबकि इसकी मौसी और नानी की माली स्थिति थोड़ी बेहतर थी, और इसके मन में एक ये भी भ्रम था कि इसकी नानी और मौसी के पास काफ़ी पैसे हैं, क्योंकि लंबे समय से एक प्रॉपर्टी केयर टेकर थी। कुछ दिनों पहले इनके घर में एक शादी का भी कार्यक्रम था, तो इसके दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है अभी इनके पास कुछ आभूषण वगैरह पड़े हुए। तो जब इसकी मौसी, मतलब फुलवंता जो है, वो जब घर पे नहीं थी, तब ये घर पे आया कुछ काम करने के बहाने, और सबसे पहले अपनी नानी की हत्या की हथौड़ी से मार के, और जब उसी दौरान इसकी मौसी भी पहुंच गई तो फिर इसने मौसी की भी हत्या कर दी, और प्रयास ये किया कि कुछ अलमारी से कुछ चीज़ों को ले जाके चोरी कर सके। एक सोने की चेन वो लेके भागा था, वो भी हम लोगों ने इससे बरामद कर दी। सर, एक गराधन होने वाली बात सामने आई,
ये सुनने में ऐसा आया है कि उस क्षेत्र वहाँ के उस घर के लोगों को मनी ऐसा विश्वास था कि संभवतः तो वहाँ कुछ धन भी गड़ा हुआ हो सकता है और उसके लिए उन्होंने आसपास के कुछ कमरों में खुदाई भी करवाई थी, पर उस बात से इस मर्डर का कोई रिलेशन नहीं है। बस ये संभवतः इसके मन में ये बात रही होगी आरोपी के मन में कि हो सकता है इसको और कुछ पैसा वहाँ मिले, तो इसका प्राइमरी उद्देश्य अपनी नानी को मार के वो पैसा लेना था। परंतु जब उसकी मौसी ने भी उस पूरे घटनाक्रम को देख लिया तो उसने दूसरा मर्डर भी कर दिया और उसके बाद वहाँ से सोने की चेन लेकर भाग गया। ये नशे में था?